क्या है धन्य है वे लोग जो यहोवा की शरण लेते हैं। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैये को किसी बात की घटी नहीं होती। जवान सिंहों को तो घटी होती है और वे भूखे भी रहते हैं, पर ईश्वर के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती है। आमीन। आप सभी को जय मसीह की। हम लोग निकालेंगे याकूब की पत्री, उसका पहला अध्याय, उसकी 2 से 8। याकूब की पत्री पहला अध्याय की 2 से 8। यहाँ इस प्रकार लिखा है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। परंतु यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वह व्यक्ति विचित्रता और अपनी सारी बातों में चंचल है। ये परमेश्वर का वचन है, इसके पढ़े और सुने जाने का बहुतायत से आशीष है। आप सबको परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे पहला राजा 19:1-13। फर्स्ट किंग्स 19:1-13। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, तब आहाब ने इज़ेबेल को एलिया के सब काम विस्तार से बताए कि उसने सब नबियों को तलवार से किस प्रकार मार डाला। तब इज़ेबेल ने एलिया के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा, यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका सा न कर डालूं, तो देवता मेरे साथ वैसा ही वरन उससे भी अधिक करें। यह देख एलिया अपना प्राण लेकर भागा और यहूदा के बेशेरबाग को पहुंचकर अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया। परंतु वह स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वहां उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा, बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूँ। वह झाऊ के पेड़ के तले लेटकर सो गया और देखो, एक दूत ने उसे छूकर कहा, उठकर खा। उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सिरहाने पत्थरों पर पकी हुई रोटी और एक सुराही पानी रखा है। तब उसने खाना खाया और पिया और फिर लेट गया। दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसे छूकर कहा, उठकर खा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। तब उसने उठकर खाया पिया और उसी भोजन से बल पाकर 40 दिन रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब को पहुंचा। वहां वह एक गुफा में जाकर टिका और यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, हे एलिया, तेरा यहाँ क्या काम? उसने उत्तर दिया, सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त मुझे बड़ी जलन हुई है, क्योंकि इस्राएलियों ने तेरी वाचा टाल दी, तेरी वेदियों को गिरा दिया और तेरे नबियों को तलवार से घात किया है, और मैं ही अकेला रह गया हूँ और वे मेरे प्राणों के भी खोजी हैं। उसने कहा, निकल कर यहोवा के सम्मुख पर्वत पर खड़ा हो। और यहोवा पास से होकर चला और यहोवा के सामने एक बड़ी प्रचंड आंधी से पहाड़ फटने और चट्टानें टूटने लगी, तो भी यहोवा उस आंधी में ना था। फिर आंधी के बाद भूकंप हुआ, तो भी यहोवा उस भूकंप में ना था। फिर भूकंप के बाद आग दिखाई दी, तो भी यहोवा उस आग में ना था। फिर आग के बाद एक दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई दिया। यह सुनते ही एलिया ने अपना मुंह चद्दर से ढांपा और बाहर जाकर गुफा के द्वार पर खड़ा हुआ
फिर एक शब्द उसे सुनाई दिया, हे एलिया, तेरा यहाँ क्या काम? ये परमेश्वर का वचन है। गुड मॉर्निंग, आप सबको सलाम। एक बार फिर से खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा ने हम सबको मौका दिया है और इसके बाद आप सबका स्वागत है इस ऑनलाइन वर्शिप सर्विस में। और आज हम जानते हैं कि पवित्र आत्मा के अवतरण के बाद का 15वां रविवार, 15 संडे आफ्टर पेंटिकॉस्ट। और आज जो विषय है, थीम हमारी संकट के समय में हमें बचाने के लिए परमेश्वर हमारे नजदीक है, प्रभु यीशु मसीह हमारे समीप है। इन द स्टॉर्म ऑफ लाइफ द लॉर्ड इज डियर एट हैंड टू सेव। यानी हमें हर मुसीबत में बचाने के लिए परमेश्वर हमारे समीप है, हमारे साथ है। और इस पर देखते हैं कि लिया गया जो टेक्स्ट जो लिया गया है वो होली गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू चैप्टर 14 वर्स 22 to 33। और सपोर्टिंग आयते हैं 1 किंग चैप्टर 19 वर्स 1 to 13, यानी पहला राजा 19 अध्याय की पहली 13 आयतें, और याकूब का खत उसका पहला अध्याय 2 आयत से लेकर के 8वीं आयत। और यहाँ पर कुछ चीजें हमें देखने को मिलती है कि परमेश्वर प्रभु हमारा खुदा, हमारा ईश्वर खुदावन यीशु मसीह हमें किस तरह से हमारे संकट के समय में हमारे नजदीक रहते हैं, यही देखना है। और यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के जो शिष्य हैं, उनके जो शिष्य हैं वह इस संकट के समय में, इस तूफान में परमेश्वर जो है उनको किस तरह से एनकरेज करता है, उनको साहस देता है। यहाँ पर लिखा है कि 3 चीजों पर अगर ध्यान दें, प्रार्थना की बात, एक करेजियस यानी साहस बांधो, और डू नॉट फियर, डरो मत। यहां पर इन बातों को देखते हुए अगर हम देखते हैं कि परमेश्वर उस तूफान में भी जो है उनको कहता है कि आई एम हियर, मैं नजदीक हूं। प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं नजदीक हूं, मैं तुम्हारे समीप हूं। और वहां पर प्रभु यीशु मसीह अपने उन लोगों के बीच में जाते हैं। और देखिए यह जो है प्रभु यीशु मसीह की एक तरह से टेस्टिंग, यहाँ पर चेले जो है
वो लोगों को विदा करने के बाद प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करने जाते हैं, एकांत में प्रार्थना करने जाते हैं, पहाड़ पर चले जाते हैं प्रार्थना करने। और वहां जब प्रार्थना करते हैं, शाम का वक्त है और प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि तुम प्रार्थना करो, तुम उपवास रखो, तुम चैरिटी करो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने ये जरूर कहा है कि जब तुम प्रार्थना करो तो कैसे करो। प्रभु यीशु मसीह ने जरूर कहा कि जब उपवास रखो तो कैसे रखो, और जब तुम चैरिटी करो तो कैसे करो। प्रभु ने ये कहा है, प्रभु का निर्देश है। मत्ती की इंजील के 6वें अध्याय में अगर हम देखते हैं तो यही चीज यहाँ पर अगर हमें देखें कि प्रभु यीशु मसीह वहां पर शाम के समय वो अकेला था, और इसके बाद ये लोग जो शिष्य लोग जो है उनको नाव में, और नाव में होता क्या है कि जो है लहरें, ये तूफान, ये संकट उनके सामने आता है और वो नाव जो है डगमगाने लगती है। और जब नाव डगमगाने लगती है वहां पर होता क्या है कि ये लोग परमेश्वर जो वहां पर किस तरह से, देखिए नाव जो है लिखा है 8वें आयत में, 8वें अध्याय में उसकी 23 आयत से अगर हम देखते हैं तो बड़े वहां पर नाव तूफान को प्रभु यीशु मसीह शांत करते हैं। किस तरह से प्रभु यीशु मसीह तूफान को शांत करते हैं वहां पर कि झील में एक तूफान उठता है, तूफान आता है और उन लहरों में जब उनको नाव को ढकने लगी, यानी नाव में भी पानी भरने लगा, लेकिन वहां यीशु मसीह साक्षात उनके बीच में विराजमान। और वहां पर देखा वो सब लोगों को कहता है, प्रभु को कहते हैं, वो सब कहते हैं हे प्रभु हमें बचा ले, हम अब कुछ उम्मीद नहीं है, नष्ट हुए जाते हैं। और वहां पर प्रभु ने उससे कहा, हे अल्प विश्वासियों क्यों डरते हो, हे अल्प विश्वासियों क्यों डरते हो। प्रभु ने उसे डांटा और शांत किया, और तूफान, वो आंधी सब शांत हो गया। तो यहाँ पर ये चीज देखते हैं कि आंधी और तूफान भी प्रभु यीशु मसीह के हुक्म को मानते थे। और यहाँ पर जब चलते चलते झील को देख करके वो सब इस घबराने लगे, घबरा गए, शिष्य लोग जो है घबराने लगे। लेकिन वहां पर होता क्या है, प्रभु यीशु मसीह इज प्रेइंग फॉर अस। परमेश्वर जो है अपने लोगों पर उसकी आंखें लगी रहती है। वहां पर देखिए क्या है कि जब प्रभु यीशु मसीह को शिष्य लोग देखते हैं तो घबरा जाते हैं, कहते हैं यहाँ भूत है, भूत है, भूत है। जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान के बाद अपने शिष्यों को दर्शन देते हैं, और वहां पर होता क्या है कि वहां भी वो कहते हैं, वो भी डर जाते हैं, वो भी कहते हैं भूत है। वहां प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तुम्हें शांति मिले, पीस बी अनटू यू। प्रभु यीशु मसीह ने शांति देते हैं, और वहां पर वो उनके साथ में जब रोटियां खाते हैं, उनके साथ में रोटी शेयर करते हैं, तो उन्हें यकीन होता है। उसी तरह से यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को देख करके वो चिल्लाने लगे मारे, डर के मारे कि एक तो उस लहरों का झोंका, नाव डूबने का खतरा, और दूसरा प्रभु यीशु मसीह को देख कर एकदम से चिल्लाने लगे। आप जानते हैं साल में 365 दिन होते हैं, और बाइबल में 365 बार लिखा है डरो मत, डू नॉट फियर, आई एम विथ यू। और यहां पर होता वही है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं ढाढ़स बांधो, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत, मैं हूं, आई एम हियर, डू नॉट फियर, डरो मत। पतरस ने इस बात को जब देखा, कहता है हे प्रभु, पतरस यहाँ पर उसकी टेस्टिंग, एक तरह से टेस्ट के बाद, प्रभु अगर आप हैं, इतने दिनों के साथ, इतना साथ एक साथ रहना, लेकिन पतरस कहते हैं प्रभु अगर आप हैं तो हमें पानी पर चल करके आने की आज्ञा दे। देखिए पानी पर चल करके आने का हुक्म दे। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं वाह, कम टू मी। इसकी 29 और 28-29 आयत में लिखा है, 14 अध्याय और इसकी 28-29 आयत में यहाँ लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं आ। और पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास पानी पर चलने लगा। देखिए यहाँ पर लिखा पानी पर चलने लगा, लेकिन आगे जो लिखा है खुदा का जो वचन हमें कहता है, हवा को देखकर वह डर जाता है और डूबने लगा। पानी पर चल रहा है या पानी में चल रहा है, ये सोचने की बात है, लेकिन वहां पर डूबने लगा। यानी गहराई ज्यादा थी, उसे पता नहीं था और डूबने लगा।
लेकिन जब डूबने लगा पानी में तो चिल्ला रहा है, प्रभु 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 प्रभु, प्लीज सेव मी, प्रोटेक्ट मी, बचा ले बचा ले बचा ले। चिल्ला रहा है, वो चिल्ला कर कह रहा, प्रभु प्लीज बचा ले बचा ले, हे प्रभु मुझे बचा ले। और प्रभु ने, यीशु मसीह ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा और उसको बचा लिया। प्रभु यीशु मसीह ने उसका हाथ पकड़ा और उसे बचा लिया। वो डूब रहा था पानी में और प्रभु ने उसके हाथ को, अगर हम संकट के समय में, दुख के समय में, मुसीबत के समय में अपने प्रभु को पुकारते हैं, अपने हाथ को प्रभु को देते हैं, प्रभु से कहते हैं प्रभु बचा ले, सचमुच में प्रभु आज भी वही प्रभु है, बचाने के लिए तैयार है। यह एक मुसीबत, यह एक तूफान, यह एक महामारी, प्रभु बचाने वाला है। प्रभु ने कहा है भजन संहिता 91 में, उसकी 7वीं आयत में, कि हजारों हजार गिरेंगे, महामारियां आएंगी, पर तेरे डेरे के निकट, पर तेरे पास नहीं आएंगे, क्योंकि मैं यहोवा, मैं परमेश्वर तेरे साथ हूं। इसलिए प्रभु ने उसे बचा लिया, अपना हाथ बढ़ा के उसे बचा लिया और कहता, हे अल्प विश्वासी, अल्प विश्वासी, तो क्यों संदेह करता है? लैक ऑफ फेथ, हमारा फेथ स्ट्रांग होना चाहिए, अवर फेथ मस्ट बी स्ट्रांग, विश्वास में मजबूत होना चाहिए और प्रभु के प्रति अपने के वफादार होना चाहिए। इसलिए वे सब जब नाव पर चढ़ गए और सब कुछ थम जाता है, हवा थम जाती है, पानी बराबर हो जाता है और आराम से चले जाते हैं। लेकिन वहां पर होता क्या है? वो प्रभु को दंडवत करते हैं। वहां लिखा है सबने, उसने जो है, उन्होंने जो नाव पर थे, जिन्होंने जितने नाव पर थे, और उन्होंने प्रभु को प्रणाम करते हैं, प्रभु को दंडवत करते हैं कि प्रभु हमें बचाया है। क्या आज इन मुसीबतों से जब हम लोग निकल जाते हैं तो क्या प्रभु को दंडवत करते हैं, प्रभु को प्रणाम करते हैं? सचमुच में तुम परमेश्वर का पुत्र है, यू आर द रियली ट्रूली सन ऑफ गॉड, तुम परमेश्वर के पुत्र हो। एलिया को अगर हम देखते हैं, पहला राजा उसका 19 अध्याय, उसके 17वें अध्याय में, कि वहां परमेश्वर जो है अपने भक्त को, अपने एलिया को किस तरह से प्रोटेक्ट करता है। उसको रोटी जो है कौवा खाने को देता है, कौवा लाता है रोटी, कौवा दूसरे की रोटी ले लेता है, लेकिन वहां पर कौवा एलिया को रोटी देता है। परमेश्वर का निर्देश उसको कि तुम्हें बड़ा सफर करना है, बड़ी यात्राएं करनी है, और वहां पर वो रोटी खाता है, पानी पीता है, सुराही में पानी आता है और उसको रोटी आती है उसके पास और वो खाता है, पानी पीता है। देखिए, परमेश्वर मुसीबत में भी अपने लोगों का इंतजाम करता है। यही चीजें आज महामारी है, आज पैंडेमिक है, दुनिया परेशान है महामारी में, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को संभाले हुआ है। हमारा विश्वास कमजोर नहीं होना चाहिए, हमारा ईमान कमजोर नहीं होना चाहिए। वी मस्ट बी करेजियस, हमें डरना नहीं है और हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना, उस ईश्वर पर विश्वास करना है। और दूसरी बातें, अपनी जो निर्देश है, जो गाइडलाइन है, उसको भी पालन करना है। आपको मैं बताता हूं एक छोटी सी कहानी कि एक व्यक्ति, एक गांव था, उस गांव में कोई नहीं जाता था क्योंकि वो गरीबों की बस्ती थी, दलितों की बस्ती थी, और उस बस्ती से एक महात्मा गुजर रहे थे। महात्मा जा रहे थे, क्योंकि कोई जाता नहीं था, इसलिए उस महात्मा का आगमन हो गया उस बस्ती से। और वहां एक घर के पास में छोटी से एक तालाब सा था, उसमें कमल का फूल खिल जाता है, और सभी लोग बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि तो बड़ा, ये कैसे हो गया। उसका प्रकाश चारों तरफ फैल जाता है, और उस नगर का जो राजा होता है वो उसको पता लगता है, खुद लेने आता है उस फूल को, और वो कहता है कि मैं अपने इस फूल को जो है ले करके, इसे खरीद करके, और मैं महात्मा के चरणों में अर्पित करूंगा। वो आ जाता है। इसने सोचा कि मैं इस फूल को ज्यादा से ज्यादा 2 असरफी बहुत रहेगा, लेकिन जब लेके जाता है, रास्ते में जो उस नगर का राजा है वो दोनों आमने सामने होते हैं और वो इसकी बात करता है, क्या लेगा इस फूल की, मैं इसके लिए ही आ रहा था। तब तक एक वजीर आ जाता है उसी नगर का, और उसको बुला करके कहता है, भाई
ये मुझे दे दे। ये नहीं क्या करना, ये तो अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करेंगे, उनके चरणों में ले आकर रख देंगे, लेकिन मैं तुम्हें 1,00,000 अशरफियां दूंगा और मुझे दे दे, मैं इसे अर्पित करूंगा। उसके पीछे ही जस्ट एक और व्यक्ति आता है, एक व्यापारी, जौहरी बहुत बड़ा, कहता तुझे जितना चाहिए मैं उतना दूंगा, मुझे दे दे। वो आदमी, वह गरीब व्यक्ति जिसके बस्तियों से कोई जाता नहीं था क्योंकि वो शूद्र लोग थे, ऐसा हुआ उसने निर्णय किया अब मैं नहीं बेचूंगा ऐसे, और मैं खुद ही इसको अर्पित करूंगा उस महात्मा के चरणों में ले आकर के। उसने खोजते खोजते उन्हें मना कर दिया, मैं नहीं दूंगा। उस फूल को लिया और उस महात्मा के पास जाता है और उनको वो फूल जो है अर्पित करता, उनके चरणों में समर्पित करता है और उन्हें प्रणाम करता, उन्हें दंडवत करता है। वो महात्मा उसको बहुत आशीर्वाद देते हैं। अब उन बातों को जानते हुए जान गए, उन्होंने बताया कि ये लोग खरीद के ला रहे थे मेरे पास, लेकिन तुम्हारे पास जो था तुम सब कुछ लाए, तुम सबसे अमीर आदमी हो। इन तीनों में इस नगर का तुम सबसे अमीर आदमी हो, जो तुम्हारे पास था तुम ला करके मुझे दे दिया। तुम अपने गरीब नहीं, तुम एक बहुत बड़ा अमीर आदमी हो, तुम दिल के अमीर आदमी। आज हमें अपने आप को, प्रभु यीशु को, परमेश्वर को, ईश्वर को जानना, उसको अपने आप को समर्पित करना, क्योंकि जो भी कुछ दिया हुआ है उस खुदा का ही दिया हुआ है, और उस खुदा को समर्पित करें, उससे आशीष पाए। और हमें घबराने की जरूरत नहीं, हमें किसी तरह से डरने की जरूरत नहीं, और अपने आप को खुदा में विश्वास के साथ बने रहें। और प्रभु हर मुसीबत में हमारे साथ है, हमारे नजदीक है। इस महामारी से भी प्रभु हम सबको बचाए, हमारे देश को बचाए। खुदा आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू वंस अगेन। आप सभी को जय प्रभु यीशु मसीह की। आइए अपने ईमान का इकरार करते हैं। मैं खुदा कातिल मुतल्लक बाप पर ईमान रखता हूँ, जो आसमान और जमीन का खालिक है। मैं यीशु मसीह पर ईमान रखता हूँ, जो खुदा का इकलौता बेटा और हमारा खुदावंद है। वह रूह कुदूस की कुदरत से पेट में पड़ा, कुआरी मरियम से पैदा हुआ, पिंतुस पिलातुस के अहद में दुख उठाया, मसलूब गया, मर गया और दफन हुआ, आलम अरवाह में उतर गया, तीसरे दिन जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और बाप के दाहिने बैठा है। जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए फिर आएगा। मैं रूह कुदूस पर, पाक कैथोलिक कलीसिया पर, मुकद्दसों की शिराकत, गुनाहों की माफी, बदन की क़यामत और अपनी जिंदगी पर ईमान रखता हूँ। आमीन। आप सभी को जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे अनंत पिता, हम दीनता और विनम्रता से आपके पास आते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं अपने दिल की गहराई से, प्रत्येक वस्तु के लिए, इस जीवन के लिए, अपने जीवनों में आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवादित हैं। आपने हमें अपने स्वरूप और समानता में रचा है। आपको अपने पूरे मन, प्राण और आत्मा से प्रेम करने के लिए हमारी अगुवाई करें। हे प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी दृष्टि हम सब पर बनाए रखें। हम इस समय अपने देश के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, दूसरे सभी एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे देश के लिए सही डिसीजंस ले सके और सबकी भलाई के लिए काम कर सके। हम प्रार्थना करते हैं अपने बिशप साहब, अपने सभी पास्टर्स के लिए जो वचन से हमारी अगुवाई करते हैं। प्रभु, तू उन सब के साथ हो, उनकी सहायता कर। हम अपनी कलीसिया के हर एक मेंबर के लिए प्रार्थना करते हैं कि तू सबके साथ हो, सबके जीवन में कोई भी कमी घटी ना हो। इस पेंडेमिक के टाइम में जो लोग इससे सफर कर रहे हैं, हे पिता परमेश्वर, उन सबको आप चंगाई दें, हिम्मत दें। सभी मेडिकल स्टाफ को भी आपके सामने लाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि सब पर आप अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और सब कोई सेफ रहे। जो लोग बेरोजगारी, तंगी या किसी और परेशानी से हैं, आप उन सब की सुधि लें। जिन लोगों ने अपने लोगों को खोया है, आप उन सबके मन को शांति दें। अपनी कलीसिया के जिन लोगों का इस वीक बर्थडे और वेडिंग एनिवर्सरी है, उनके जीवन की इस आशीष के लिए धन्यवाद करते हैं। अंत में पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि हम सभी आपके नजदीकी में बने रहें, आपके वचनों पर चलने वाले हो सके। मांगते हैं इस प्रार्थना को अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए हम प्रभु को प्रार्थना करें। आज आवर सेवियर क्राइस्ट हैज टॉट अस फॉर वी टू प्रे। आवर फादर इन हेवन, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as in heaven. Give
Give us today our daily bread, forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the time of trial, but deliver us from evil. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Amen. The peace of God, which passes all understanding, keep your hearts and mind in the knowledge and love of God and of His Son, Jesus Christ our Lord. And the blessing of God, the Mighty, the Father, and the Son, and the Holy Spirit be among you all and remain with you always. Amen.